हुआ क्या कि पिछली क्लास में, नहीं पिछला नहीं, अब तक का पूरा कंडक्टेंस एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। सो देखिएगा, सबसे पहली शुरुआत में जब हमने कंडक्टेंस शुरुआत किया था, स्टार्ट करा था, तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या था कि भाई जो आपका रेजिस्टेंस है क्या होगा, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आप रो मिलेगा रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपॉन ए। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये था। फिर आपने दूसरा फॉर्मूला देखा कि जो कंडक्टेंस सी था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर था, और यहाँ से आर की वैल्यू आप पुट करोगे तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। तीसरा फॉर्मूला क्या था कि भाई सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जो है वो था एल अपॉन ए। ठीक। जो फोर्थ फॉर्मूला था कि अगर मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिक कांस्टेंट निकालना है, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K इक्वल्स टू 1/R/L/A, ये फॉर्मूला था। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिखेंगे भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल सकते हो, इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ पर 1/R को क्या लिख सकता हूं, कंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या था, कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, सेल कांस्टेंट। डन। जो फिफ्थ फॉर्मूला था कि अगर मान लीजिए कि मुझे मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम निकालना है, स्लाइड शो नहीं हो रही है। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अभी दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये जो फिफ्थ फॉर्मूला में कंटिन्यू कर रहा हूँ, यस सर दिख रहा है। बोला करो आपको। ठीक है, चलिए लैम्डा एम को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए आप लोग, कि यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए सिक्स फॉर्मूला, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालूं तो लैम्डा ई इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि भाई ये जो निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सेवेंथ फॉर्मूला अगर हम बोले यहाँ पर, तो अल्फा अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ई एट इनफाइनाइट, या साथ में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हो ना? ठीक है। और अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत, मैं आप लोगों को नाउ श्योर एप्लीकेशन। ओके, सो अब बात करते हैं जो थोड़ा बहुत हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आखिरी में मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको समझाता हूं और फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सो हाँ, इक्विवेलेंट कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या पहले लिख देते हैं लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि भाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्या हो जाएगा, AlCl3 के लिए अगर निकालना है तो यहाँ पे आप देखिए पहले रिएक्शन के लिए, यहाँ पे जो Al3++3Cl- है, तो अगर आपको इसका निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, तो वो ये था कि भैया पहले लैम्डा एम एट इनफाइनाइट, और ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख दीजिए AlCl3, और इसका आयनिक कंडक्टेंस, कोलराउस लॉ क्या बोलता है कि दोनों का आयनिक कंडक्टेंस का सम होना चाहिए, तो यहाँ पर आयनिक कंडक्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा Al3 प्लस,
एट इनफाइनाइट, या ऐसे भी रहने दो, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चाहे डाइल्यूशन ना हो, आयनिक कंडक्टेंस इक्वल ही रहने वाला है, क्योंकि जो आयनिक कंडक्टेंस का मतलब है कितना चार्ज इलेक्ट्रोड पर कैरी करके जा रहा है, तो आप डाइल्यूट कर दोगे तो चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर K प्लस पर 1 यूनिट चार्ज है और जब आप डाइल्यूट करोगे तो भी K प्लस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है, तो आयनिक कंडक्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन और रहने ही देते। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक आयन था और यहाँ पर कितने आयन्स हैं, 3 आयन्स। तो आप क्या कर दोगे, 3 इंटू उसका जो आयनिक कंडक्टेंस है क्लोराइड आयन का, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनफाइनाइट रहने ही देते हैं, तो ये हो गया आपका Cl माइनस। ऐसे ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि दूसरा करता हूं मैं यहाँ पर Al2, जो कि मैंने कल पिछली क्लास में बताया ही था, Al2SO4 थ्राइस। तो ये बताइए 2Al3 प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3SO4 2 माइनस। इसका अगर मुझे लैम्डा m कैलकुलेट करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे लिखूंगा Al2SO4 थ्राइस। अगर मान लीजिए कि अगर Al2SO4 थ्राइस नहीं लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसी का कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि भैया आप Al2SO4 का कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा कितने आयन से बताइए, एल्यूमिनियम का 2 आयन और SO4 यानी सल्फेट आयन का कितने आयन से 3। इससे बस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यानी कि ये रहा आपका आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस, और कितने आयन से 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस यहाँ पर आयनिक कंडक्टेंस जो है SO4 2 माइनस सल्फेट का कितने आयन से 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया सर? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ना एक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिवीजन करा देता हूं आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट ई, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए आ जाइए, सेम ऊपर के जो 2 एग्जांपल्स हैं, इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा दोनों में कि क्या डिफरेंस है। पहला रिएक्शन आपके पास है AlCl3, ये ब्रेक होगा तो किसमें जाएगा भाई, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। यहाँ पे ना आपको नंबर ऑफ आयंस नहीं देखने हैं, यहाँ पे क्या देखने हैं आपको, चार्ज देखना है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 यूनिट है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो अब लैम्डा ई निकालना होगा, तो लैम्डा ई इनफाइनाइट किसका निकाल रहे हो, AlCl3 का। तो क्या करोगे भैया, जितना चार्ज है ना उससे डिवाइड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, एल्यूमिनियम का आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा Al3 प्लस, और बताइए इस पे चार्ज कितना है 3, तो आप डिवाइड कर दीजिए 1/3, प्लस क्लोरीन पे एक ही यूनिट चार्ज है तो कुछ असर नहीं होगा, 1 से डिवाइड करोगे 1/1, और लैम्डा Cl माइनस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है सेकेंड एग्जांपल में, आ जाइए कि अगर मान लीजिए कि Al2SO4 थ्राइस और ये ब्रेक होगा अपने आयंस में, तो 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। इसके लिए आप लैम्डा ई की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो आपको सिर्फ चार्ज से डिवाइड करना है। सो ये हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। ध्यान से सुनिए कि एक तो है आपके पास आयन है Al3 प्लस प्लस दूसरा क्या है SO4 2 माइनस, तो लैम्डा SO4 2 माइनस। दोनों का आयनिक कंडक्टेंस हमने लिख दिया हुआ है। एक बात बताइए, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है, +3 यूनिट, इस पर कितना चार्ज है, -2 यूनिट। चार्ज नहीं लेना है आपको, सिर्फ नंबर्स ऑफ चार्ज लेना है कि भाई कितना यूनिट चार्ज है।
तो 2 3, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ क्या कर दोगे, 1/2 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर, डन? तो बोलो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सर सबको क्लियर है? डन सर। सबको? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने पिछली क्लास में सॉल्व करा था, सबसे पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई साहब 2000 में पूछा हुआ है एआईपीएमटी में क्वेश्चन। हमें 1000 से या ईयर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम ये क्वेश्चन समझते कैसे। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस और Cl माइनस, हम वहां पे क्या बोल रहे थे, आयनिक कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बात एक ही है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भैया लैम्डा Ba2 प्लस जो है वो कितना दिया हुआ है, तो बेरियम का 127 और क्लोराइड आयन का कितना दिया हुआ है, 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 127। यहाँ पर आप देखोगे Cl माइनस का, लैम्डा Cl माइनस का कितना दिया हुआ है, 76। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन देखोगे क्या हो जाएगा, BaCl2 किसमें जा रहा है, Ba2 प्लस प्लस Cl माइनस। इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे भैया, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट, ये रहा आपका BaCl2। ध्यान से सुनिएगा, इस पे चार्ज कितना है, 2, इस पे 1, तो क्या ये 1/2 लैम्डा Ba2 प्लस प्लस ये 1/2, सॉरी 1/1 करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं रहने ही देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, Cl माइनस। अब बताइए, यहाँ पे ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, पुट करके ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन 139.5। ये हो जाएगा 127 प्लस 276, सॉल्व करोगे तो आएगा 139.5 और इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। कॉल आया, अरे लो यार। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अपने एकदम जो रियल जो एग्जाम्पल होता है, नीट 2021 में इन लोगों ने पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है, आसान है, बस आपको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, सॉरी NaCl, HCl और acetate ion, sodium acetate ion at infinite dilution are 126.45, 426.16, 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी कि NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस HCl का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एसीटेट का कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं लैम्डा m एट इनफाइनाइट NaCl कितना दिया हुआ है, 126.45। अगर मैं बोलूं, अब मोलर की जगह ना मैं सीधा वही लिखता हूँ, लैम्डा इनफाइनाइट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे HCl, तो आप समझ जाइएगा कि मैं मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कितना बोल देंगे भाई, 426.16 और लैम्डा इनफाइनाइट एसीटेट का कितना दिया हुआ है, 91। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, इसमें सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ये 12-13 जो इलेक्शन ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन्होंने पूछा हुआ है भैया, यहाँ पर देखिए लैम्डा इनफाइनाइट
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपको निकालना है। एक बात बताइए, क्या एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है कि नहीं? Sir. ध्यान से सुनो आप लोग, हमने क्या पढ़ा था कि कोलराउस लॉ से हम वीक एसिड का भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस या क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का तो हम कर ही रहे हैं। अब इसका यूज करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूँ। थोड़ा बहुत इसका स्पेस चाहिए, इसके लिए गलत जगह मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी आ जाइए। यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl वाले को, इस वाले को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस को क्या मैं 126.45 इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं। दूसरे वाले को लिख सकता हूं मैं यहाँ पर HCl वाले के लिए कि भैया लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ 426 प्लस 16, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड वाले को जब आयंस में ब्रेक करोगे, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 91, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेता हूँ। इतना समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये जो NaCl है ये कितना, इसका मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस 126 आ रहा है। तो हमने कोलराउस से तो पढ़ा था ना कि भैया जो कैटायन है एनायन है उसका आयनिक कंडक्टेंस जोड़ दोगे तो 126 के बराबर आएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है। क्या किया हुआ है? ब्रेक करके Na प्लस का Cl माइनस का, यहाँ पे HCl है तो HCl का भी हमने ब्रेक करके लिखा। यहाँ पे सॉरी 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 ये एसीटेट आयन है, सोडियम एसीटेट, तो इसका भी हमने यहाँ पर ब्रेक करके लिखा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसकी हेल्प से ना आप वीक एसिड का बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो दिया हुआ है, वीक एसिड का बताओ। तो हमें चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा यहाँ। अब अगर एसिटिक एसिड का अगर मैं लिखूं इसका ब्रेक करके तो क्या लिखूंगा कि भाई लैम्डा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस इक्वल्स टू कितना, यही ना? क्योंकि Yes, sir. हमारे पास जो है अब डेटा तो पहले से दिया हुआ है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन नंबर ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड। मुझे चाहिए क्या क्या, एक तो एसीटेट आयन और दूसरा H प्लस, चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. और बाकी को उड़ा दो। तो ध्यान से सुनिए, इक्वेशन नंबर थर्ड में मेरा क्या है, एसीटेट आयन, और बताइए H प्लस कौन सी इक्वेशन में है? So second. बताइए 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 आप लोग। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, और ये रहा आपका थर्ड। पहला बताइए कि एसीटेट आयन चाहिए और मुझे H प्लस चाहिए, ये दो जरूरी है। पहला नीड क्या है, एसीटेट आयन, दूसरा क्या है, H प्लस आयन। तो इन दोनों को चाहिए, तो आप चेक करो कौन से इक्वेशन में है। एसीटेट आयन कौन सी इक्वेशन में है, थर्ड वाले में, और H प्लस कौन सी इक्वेशन में है, Second वाले में. सेकंड। सेकेंड। बाकी लोग बोलते रहिए। तो अगर मुझे दो चीज सेकंड चाहिए में। ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भैया ये रहा थर्ड और दूसरा क्या हो गया मेरा, दूसरे इक्वेशन में H प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा एसिटिक एसिड वाला काम तो बन रहा है, तो हमने सेकेंड को जोड़ दिया। लेकिन अब ध्यान से सुनो आप लोग कि अगर मान लो कि आप लोग थर्ड इक्वेशन ऐड कर रहे हो, तो हमें तो चाहिए था इसकी, बस इसकी जरूरत थी, ठीक है। लेकिन साथ में आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अब दूसरे इक्वेशन में आ जाइए, तो आपको चाहिए था सिर्फ H प्लस, तो H प्लस तो आ रहा था भैया, लेकिन साथ में क्या Cl माइनस भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो दो कंडक्टेंस साथ में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसको घटाने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस है। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को घटा दूं तो क्या Na प्लस और Cl माइनस, ये देखिए ये दोनों, ये क्या करेगा, इस वाले Na प्लस को कट कर देगा और ये Cl माइनस इसको कट कर देगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, CH3COO माइनस और H प्लस। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ पाए आप लोग?
अरे यार, चलो एक बार रिवीजन कराता हूँ मैं। एक बार और। एक बात बताओ आप लोगों को, मुझे निकालना क्या है? यहाँ पे देखिए, मुझे चाहिए लैम्डा CH3COO माइनस और लैम्डा H प्लस, यही चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑप्शन सी है इसका आंसर। हेलो, बाकी लोग बोलते रहो। तो मुझे क्या चाहिए कि भैया लैम्डा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले ये चेक करूंगा कि ये दोनों आयंस कौन से हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, प्लस। अब क्या करिए, जिसमें H प्लस है ना, तो कौन से इक्वेशन में? सेकेंड वाले में, ये रहा आपका सेकेंड वाला। तो इसको सेकेंड प्लस कर दीजिए, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब आप इसमें चेक करिए कि अब जैसे कि आप मान लो कि ये दो आयंस की जरूरत थी, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों तो आ गए। ये जुड़ेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा ही बनेगा। लेकिन साथ में क्या आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक तो Cl माइनस आ रहा है और एक क्या आ रहा है, Na प्लस। तो अब बताइए कि साथ में ये दो आ रहे हैं, तो पहले वाले इक्वेशन में आप देखिए Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। अगर आप घटाओगे, क्या करोगे, घटाओगे, देखिए तीसरे में दूसरे को जोड़ दो और पहले वाले को आप क्या कर दो, घटा दो। तो ये Na प्लस इस वाले Na प्लस को लेके गायब हो जाएगा, ये Cl माइनस इस Cl को गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लैम्डा CH3COO माइनस और लैम्डा H प्लस। होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब आपको क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा CH3COO, सॉरी CH3OH एट इनफाइनाइट। अब बताइए इक्वेशन नंबर थर्ड में कितना आ रहा है, 91, और प्लस 2 करना है, तो प्लस 2 की वैल्यू क्या है, 426.16, और पहले वाले को घटा दो तो ये कितना दिया हुआ है, -126.45। ठीक है। अब इसको घटा के सॉल्व करके बताइए, तो इसमें जो आंसर होगा वही आंसर अपना होगा। चलिए चलिए 90.71। चलिए, कितना आ रहा है? अरे ये देखिए, वन, ये भी 426 है, 426 126, तो ये घटा दीजिए तो ये 300 बच गया। और 300 में सॉरी, हाँ 300 बच गया, तो ये और उसमें से ये 90, तो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए अब इसको थोड़ा बहुत और समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि आपने क्या करा, कि क्यों ट्रिक लगाई, क्या किया, अब इसको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। टाइम तो है हमारे पास, तो करते। देखिए, इन्होंने बोला कि भाई साहब आपको CH3 चाहिए, ये वाला आयन चाहिए, और ये वाला दोनों प्लस में होंगे, तभी ये इसका निकल के आएगा ये वाला। तो हमने क्या करा कि भैया इन दो जैसे कि दो इक्वेशन में आपको ये दोनों आयंस मिलेंगे, तो उन दोनों को कंपलसरी है कि आप ऐड कर दो। तो हमने क्या करा, +3 को और +2, यानी दोनों 3 और 2 इक्वेशन को जोड़ा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिएगा, लैम्डा CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस लैम्डा Na प्लस। क्या ये थर्ड इक्वेशन से आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो आप लोग। आ गया? अब बताइए, प्लस हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया हुआ है, तो लैम्डा H प्लस और लैम्डा क्या हो गया, Cl माइनस। तो इसको भी सेकेंड इक्वेशन का जो लिखा हुआ है, लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, हमने ऐड कर दिया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, घटा रहे हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, माइनस, आप देखेंगे कि लैम्डा Na प्लस, और माइनस में पूरे ब्रैकेट में करोगे तो दोनों माइनस में आएगा, लैम्डा Cl माइनस। ये आएगा कि नहीं आएगा? सर। अगर ऐसे मैं करूं, ऐसे, तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. अब एक बात बताइए, ये लैम्डा माइनस Cl, लैम्डा प्लस Cl, लैम्डा माइनस Na, और यहाँ पे लैम्डा प्लस Na, सब कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट, सॉरी ये वाले लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ
CH3COOH इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो वही है भैया कि आपने तीनों इक्वेशन की वैल्यू रखी, जिसको जोड़ना था जोड़ा, जिसको घटाना था घटाया, घटाओगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अब एक बात बताइए, हमने देखा था ना कि कोलराउस लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो जो ये ऐसे जा रहा था, ग्राफ कैसे जा रहा था, ऊपर। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन इनकी हेल्प से क्या हमने एसिटिक एसिड का निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? Yes, sir. यही कोलराउस लॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने ये भी एग्जांपल सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल है, ये ना क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, Yes, sir. Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला? चलो चलो बताओ यार, कौन सा Alpha is फॉर्मूला यूज? sir, alpha is equal to equal conductor and at given conductor over equal सही, conductor at infinite dilute. सब लोग रेडी हो, एग्री करते हो कि यही फॉर्मूला लगेगा? Yes, sir. चलिए आ जाए। सो ये रहा, आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ n/10। n/10 का मतलब कि भाई जो आपकी नॉर्मेलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0.1। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें निकालना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलिए चाहे कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0 n/10 सॉल्यूशन है, यानी कि 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 14.3 ohm. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 14.3 ओम, यानी कि ये रही आपकी के की वैल्यू 14.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, इतना तो आपको दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि आप अल्फा की वैल्यू निकालिए। और उन्होंने बोला हुआ है इफ, क्या, इफ लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH जो है, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, 390.71। ठीक है, तो इन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो दे रखा है, और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला पता है कि भैया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं, ये क्या होगा मेरा, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। ये वाली वैल्यू आपको दी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से। आप एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू के इंटू 1000, और इक्विवेलेंट होगा तो हम नॉर्मेलिटी यूज करेंगे। क्या यहां से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लोगे आप लोग? Yes, sir. और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पे पुट कर दोगे, और सॉरी 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 यहाँ पे पुट करोगे, और ये वाला आपको पता ही है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। Sir, 366.0. सभी लोगों ने सॉल्व करा? चलिए चलिए, बाकी सभी लोग यार बोलते नहीं हो यार। हेलो, Yes, sir.
मुझे लगता है जगाना पड़ेगा सबको यार, बाकी कोई बोलता ही नहीं है, या तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं या फिर बोलना नहीं चाहते। यस सर। आ रहा है? कितना आया? हेलो दिव्या, स्नेहा, कृतिका, अंजलि, मुस्कान, आपका आंसर आया? शालिनी, प्रीति, रबिया, सिमरन, समझ में तो आया ना? यस सर। यस सर। 2-3 लोगों को ही समझ में आया क्या? आपका वाला Yes, समझ में आया कि बस बोल ही रहे हो आप लोग कि यस सर? समझ आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो आपको पता होना चाहिए कि देखिए भाई, इन्होंने ये पूछा हुआ है, तो ये अगर दे रखा है तो इन्होंने ये वाला देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो है आपको ना डेटा दे रखा होगा, और उस डेटे की वजह से आप निकालोगे ये, और फिर इन दोनों को आप डिवाइड करोगे। अल्फा की वैल्यू कितना आ रहा था हेमराज? So 366.000358. कितना आ रहा था? 0.366। 366. यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना आ रही है? 36%। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो ध्यान से सुनिएगा। 0 पॉइंट नहीं था। क्या हुआ? तो 0 पॉइंट नहीं था। 0 नहीं था, क्या था? 143,000 था सर। अच्छा ठीक है, कट कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप लोग जो भी ये दो 14300 समथिंग आ रहा है। और सर इसका फाइनल आंसर है 366.000358। अच्छा ठीक है, जो भी है अल्फा की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे वो आंसर आए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे यार, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं मैं। 29 पे आ जाइए। यहाँ पे आप लोग देखिए, a Deci normal solution of NaCl has specific conductivity is equal to। Deci normal का मतलब क्या होता है कि भैया n इक्वल्स टू 0.1 या फिर n बाई 10। ठीक है, डेसी का मतलब 10, तो n बाई 10 का मतलब कि भाई 1/10 इंटू n, और ये कितना आ जाएगा? 0.1 नॉर्मल। ठीक है, यस सर। यस चलिए सर। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 0.1 नॉर्मल हो गई। सॉल्यूशन जो है NaCl का हैज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यानी कि कैप्पा की वैल्यू 0.0092 इन्होंने बोला हुआ है। और इन्होंने कहा कि भैया इफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, यानी कि आयनिक कंडक्टेंस लैम्डा Na प्लस जो है वो कितना बोल रहे हैं, और यहाँ पे लैम्डा Cl माइनस आयनिक कंडक्टेंस क्या बोल रहे हैं? आयंस एट द सेम टेम्परेचर आर 43 एंड 65 ओम इनवर्स। कितना बोला इन्होंने कि भैया Na प्लस का जो है वो आपका 43 ओम इनवर्स है, और यहाँ पर 65 ओम इनवर्स। इतना क्लियर हुआ? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। बताइए फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? बताओ यार। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? सोचो और बताओ मुझे, मैं 1 मिनट देता हूं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कौन सा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला हाँ वो भी लगेगा। तो दूसरे वाला लग गया। अब चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग कान खोल के सुनना, और प्लीज हाँ तो बोल दो कि सर हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। सर सुन रहे हैं। यस सर। यस यस, बस गुस्सा मत होना, मैं पका रहा हूँ तो। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक बात बताइए आपको, यहाँ पे देखिएगा जो डेटा दे रखा है ना वो आपको समझने की बात है। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ई एट इनफाइनाइट। ठीक है, सुनिए यस सर। यहाँ पे NaCl की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा ई गिवन कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन कितना है भैया? 1 नॉर्मल। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है?
के की वैल्यू दे रखी है, तो अब जब आप ये लैम्डा ई निकालोगे NaCl के लिए, तो वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप लोग, कोई बताएगा मुझे? into 1000 upon यही होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. तो अब लैम्डा ई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और इनफाइनाइट के लिए हम कोलराउस लॉ से कैलकुलेट करेंगे कि भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NaCl का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया Na प्लस Cl माइनस, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा वो सुनिएगा। ये रहा, मैं सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एट इनफाइनाइट, और ये रहा आपका Na प्लस प्लस Cl माइनस NaCl का। क्या करोगे भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चार्ज इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस। अब वैल्यू पुट करिए, NaCl का कितना दिया हुआ है 43, और सॉरी Na का और Cl माइनस का 65, कितना आ रहा है ये 108 108 तो ये हो गया 108। अब बताइए लैम्डा इनफाइनाइट ये वाला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और यहां से एट गिवन कंसंट्रेशन पर इसको हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको चलिए यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा ई इक्वल्स टू के की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.0092 इंटू 1000 अपॉन 0.1 नॉर्मल। आप यहाँ पे देखेंगे, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू टोटल 92 आ जाएगी। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, चेक करके बताओ आप लोग जल्दी से। हाँ, ये 92 आ जाएगा, ये 108, तो यहाँ से क्या अल्फा की वैल्यू, ये देखिएगा 92 अपॉन 108। चलिए डिवाइड करिए और बताइए अल्फा की वैल्यू कितना आ रही है। चलो यार बता दो, इतना तो आसान काम मेरे लिए कर दो। 0.85 कितना आ रहा है? 0.85. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अल्फा की जो वैल्यू आ रही है 0.85, यानी कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है 85%। ठीक है, Yes, sir. Done? Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये डेटा क्यों दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि भाई लैम्डा ई की और लैम्डा इनफाइनाइट दोनों से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और दोनों के लिए, एक तो लैम्डा इनफाइनाइट किससे निकालोगे आप लोग, कोलराउस लॉ से। तो कोलराउस लॉ में आयनिक कंडक्टेंस आता है, और वो आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए Na प्लस और Cl माइनस दे रखा है, तो यहाँ से आपको हिंट मिलना चाहिए कि भैया इनफाइनाइट वाला तो हम यहाँ से जुगाड़ कर लेंगे। और इन्होंने क्या दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा हुआ है, और सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी दे रखा है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लैम्डा ई गिवन कंसंट्रेशन पे निकाल लेंगे, और दोनों को अलग अलग निकाल के डिवाइड करना है, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो? yes sir बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार बोल देना कि सर समझ में आ गया है, ताकि मुझे भी पता चले, नहीं तो रिवीजन करा सकता हूं मैं। चलिए आ जाए, अब यहाँ पे भी बात करते हैं, सेम सब कुछ ऐसे का ऐसे ही दिया हुआ है, बस आपको ना इसमें कई चीजें पता करनी है। मतलब ठीक है, इसमें मैं ही हेल्प करता हूँ आप लोगों की, मैं ही सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 30 में at 18 डिग्री सेल्सियस conductivity is at infinite dilution of NH4Cl, NaOH, NaCl का कितना दिया हुआ है 129.8, 217.4, 108.9 मो, यानी कि आप बोल सकते हो ओम इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ये इनकी कंडक्टिविटी दी हुई है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, क्या दिया हुआ है n अपॉन 100 का मतलब क्या निकल के आएगा, नॉर्मेलिटी
n इक्वल्स टू 0.01 आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग समझ गए ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की आप बात करिए तो ये एक ही बात है। K की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने कितना दिया हुआ है NH4OH के लिए 9.93। ठीक है, Yes, sir. चलिए। Calculate the degree of dissociation of NH4OH at this solution। सॉरी यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि ये जो बात कर रहे हैं लैम्डा की वैल्यू दे रखा है ऊपर। ठीक है, हमने कुछ गलत तो नहीं करा ना? एक मिनट। एग्जाम्पल नंबर 30। Example number 30. So great. Yes. Equivalent conductance. यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा बहुत ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो। ठीक है, ये ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो वो लैम्डा ई की वैल्यू आ जाएगी n/100। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज कितना दिया हुआ है? 9.93 मोल। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH एट दिस सॉल्यूशंस। तो यानी कि आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें क्या चाहिए? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो आपका गिवन है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो हमने पिछली बार इक्वेशन बनाया था ना वैसे ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपके लिए बनाता हूं। यहाँ पे देखिएगा NH4Cl क्या दिया हुआ है? NH लैम्डा इक्विवेलेंट, मैं इसको ना लिख करके ऐसे ही कर देता हूं। NH4Cl का क्या होगा? लैम्डा NH4 प्लस लैम्डा Cl माइनस, ये जो है कितना हो जाएगा? 129.8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सही लिखा है मैंने? चेक करिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लैम्डा Na प्लस लैम्डा OH माइनस, ये कितना हो जाएगा? 217.4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कहां से लिखा है। ठीक है, फिर हमने बोला कि लैम्डा इनफाइनाइट NaCl की बात कर रहे हैं, तो इसको भी आप देखोगे कि ये रहा लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड 108.9। कहां से लिखा समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है NaOH की दे रखी है, सॉरी NH4OH की दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एट गिवन कंसंट्रेशन वाला, ये वाला तो आपको दे रखा है किसका? NH4OH का। ठीक है, कितना दिया हुआ है? ये रहा आपको। अब बताइए इसका क्या मैं निकाल सकता हूं? ये जो गिवन डेटा है ये वाला इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इसकी हेल्प से निकाल सकता हूं। तो अब देखिएगा, अगर मुझे चाहिए क्या NH4OH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH के लिए क्या लिखूंगा? लैम्डा
NH4 प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस इक्वल्स टू, यही चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग बताइए कि मुझे चाहिए NH4 प्लस और OH माइनस। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है इसकी कि ये दोनों कौन कौन सी इक्वेशन में, उन दोनों को जोड़ दो। क्या करो? उन दोनों को जोड़ दो। तो चलिए आ जाइए इक्वेशन नंबर थर्ड में, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं, NH4 किस में है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। First. ठीक है, और OH माइनस आयन किस में है? इक्वेशन नंबर। Second. तो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो NH4 प्लस और लैम्डा NH4 प्लस लैम्डा OH माइनस हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मैं बोलता हूं कि भैया इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड को हमने क्या करा? जोड़ दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं कलर कुछ बदल रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। जैसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड कर रहा हूं तो क्या मुझे Cl माइनस चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। तो साथ में Cl माइनस आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर अगर थर्ड को घटाऊं तो क्या ये Cl माइनस इन दोनों को लेके गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन नंबर अगर थर्ड को मैं क्या कर दूं? घटा दूं, तो जो मुझे Cl माइनस आयन इसकी कंडक्टिविटी नहीं चाहिए थी तो ये भी गायब हो जाएगा। अब लेकिन साथ में हमने क्या करा, जैसे इक्वेशन नंबर सेकेंड जोड़ा तो साथ में Na प्लस भी आ गया। क्या हुआ? लेकिन मुझे चाहिए क्या था? सिर्फ NH4 प्लस और क्या चाहिए था? OH माइनस, ये दोनों चाहिए थे। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर थर्ड जैसे ही हमने घटाया तो ये Na प्लस भी आया, घट गया, तो इन दोनों को लेके गायब। बच क्या गया? सिर्फ NH4 प्लस और यहाँ पर OH माइनस। इन दोनों को जैसे ही हमने यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू, अब आप सब्सट्रैक्ट करिए, देखिए क्या हो जाएगा? 129.8 प्लस 217.4 माइनस क्या हो जाएगा? 108.9। आप इसको निकालोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा NH4OH की। कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझे? 238.3. कितना आ रहा है? 238.3. 238 पॉइंट में भी कुछ वैल्यू होगा? 0.3. 0.3. 23823, ठीक है। अब बताइए, हमने यहां से ये निकाल ही लिया है तो वैल्यू आपको पुट ही करना है भैया। क्या करना है? लैम्डा 2.23. ई अपॉन लैम्डा ई इनफाइनाइट, जो भी यहां से निकल के आएगा ये वाली वैल्यू, उसको करना क्या है? 9.93 अपॉन 238 इंटू जो भी वैल्यू आएगी आप डिवाइड करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. 0.04. हाँ 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए 0.04 आ रहा है तो अब ये कितना आ रहा है? 4% ही ये डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, 4%। चलिए आ जाए। अब एक काम करिए, ये वाला जो इक्वेशन था इसको हम समझा रहे हैं कि क्यों घटा रहे थे, कहां से घटा रहे थे। हमें चाहिए था क्या? लैम्डा NH4 प्लस और लैम्डा OH माइनस चाहिए था। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया और थर्ड को घटाया। क्यों? देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? लैम्डा NH4 प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, ये था। और दूसरे को भी हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें? साथ में एक्स्ट्रा जो आ रहा था लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा क्या था? OH माइनस। हमें जरूरत इसकी और इसकी थी, लेकिन साथ में ये भी आ रहा था और ये भी आ रहा था जिसको हटाना था। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया? थर्ड वाला इक्वेशन को घटा दिया। तो अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे ब्रैकेट में अगर लिखूं तो लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। क्या इसको रहने ही देते हैं, प्लस लैम्डा Cl माइनस। और जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
अब आप देखिए लैम्डा सीएल सॉरी प्लस लैम्डा सीएल माइनस और माइनस लैम्डा सीएल माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस लैम्डा एन ए प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये जुड़ के आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था ये वाला डेटा। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले कुछ नहीं, इसकी ट्रिक क्या है कि भैया जॉन जो 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 आयन चाहिए जिस जिस इक्वेशन में उसको जोड़ दो, बच्चे वाले को घटा दो, आपका काम डन। Sir. फिर यहाँ से लैम्डा इनफाइनाइट वाला निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है तो एक दिया हुआ है, दूसरे से डिवाइड कर दो, अल्फा निकल के आ जाएगा। Sir. हाँ बोलिए सर पीछे वाले क्वेश्चन क्या। सर ये लाइन इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये वाला क्वेश्चन सर इसकी ये लाइन है ना, इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन बाय 100, सी से बता दो एक बार फिर से। ध्यान से सुनो, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है ना, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं है, वो के की वैल्यू आ जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है n बाई 100। ध्यान से सुनिएगा, n बाई 10 का मतलब 0.1 नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि n बाई क्या है 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/100 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.01, यानी कि इसको डेसी नॉर्मल बोलते हैं, इसको सेमी नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर मान लीजिए कि 1/1000 था या n/1000, तो ये क्या हो जाएगा 0.001 नॉर्मल। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो वो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन है, ऐसे गिवन होगा तो आप उतना मानिए कि उतना नॉर्मल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है, हमें क्या करना है। ये तो बहुत आसान है ना। ये देखिए, if molar conductance of value of Ca2 plus and Cl minus at infinite dilution are respectively, तो भैया ये Ca2 plus का मोलर कंडक्टेंस है और Cl माइनस का जो मोलर कंडक्टेंस है वो ये रहा, ठीक है। देन कैलकुलेट CaCl2, तो इसका मोलर कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है आपको कैलकुलेट करना होगा, किसके लिए, CaCl2 के लिए। तो क्या होगा, इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस है तो भैया जितना नंबर उससे मल्टीप्लाई कर, तो लैम्डा Ca2 प्लस 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 Cl माइनस है तो 2 इंटू Cl माइनस, यानी कि लैम्डा Cl माइनस। अब एक बात बताइए, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, लैम्डा Ca2 प्लस की वैल्यू कितनी दी हुई है 118.8 इंटू 10⁻⁴, और लैम्डा Cl माइनस की वैल्यू कितनी गिवन है 77.33 इंटू 10⁻⁴। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, ये वाला है यहाँ पर। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? हेलो, सर ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है क्या? नहीं यार, ऑप्शन डी तो नहीं आना चाहिए यार। बाकी लोग तो इतने खामोश रहते हैं, जैसे लगता है कि मैं भूत हूँ जो डरा रहा हूँ इन लोगों को। ये रहा भैया 118.88 प्लस 2 इंटू 7733, ठीक है। और इसको पूरा कॉमन ले ही लो आप, 10⁻⁻4, 118.88 प्लस ये कितना हो जाएगा 66 पॉइंट ये 4, और ये कितना हो जाएगा 5। सही लिखा है ना मैंने? Yes, sir. अच्छा अच्छा, अच्छा बात। यही आ रहा है क्या? Yes, sir. ऑप्शन सी।
10 टू पावर -4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चल बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको भी एक न्यूमेरिकल है, पुराना वाला ही है, आपको सेट करना है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो क्या करना है आप लोगों को कि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते। इन्होंने क्या बोला हुआ है? द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ KCl NaCl KNO3 इतना दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3? NaNO3 का आपको निकालना है, बाकी का दिया हुआ है। सो चलिए एक बार मैं लैम्डा लैम्डा की बात करता हूँ। लैम्डा NaCl, सॉरी 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 सॉरी, NaCl नहीं है, KCl, लैम्डा NaCl और लैम्डा KNO3, ठीक है। इनके लिए आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा K प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस इक्वल्स टू क्या? 152। चेक करते रहिएगा आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ। लैम्डा NaCl के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, ये कितना हो जाएगा? 128। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ऑप्शन बी। कितना आ रहा है? 111। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। एक बात बताइए, हमें चाहिए क्या? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3। सो लैम्डा NaNO3, सो लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा NO3 माइनस, ये दो चीजें चाहिए हमें, मोलर कंडक्टिविटी मिले। आप लोग एक बात बताइए मुझे, पहले चेक करिए कि आपको चाहिए क्या? Na प्लस NaNO3 माइनस कौन से इक्वेशन में? इसमें इसको मान लेता हूं थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। Na प्लस और NO3 माइनस चाहिए। कौन से इक्वेशन में आ रहा है? Na प्लस सेकेंड इक्वेशन में, NO3 माइनस कौन से इक्वेशन में आ रहा है? थर्ड में आ रहा Third. है, ठीक है। हमें इन दोनों की ही जरूरत है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो भैया सेकेंड इक्वेशन में जब आप आओगे, आपको चाहिए Na प्लस, लेकिन साथ में Cl माइनस भी आ रहा है, उसको हटाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। NO3 चाहिए था तो वो इक्वेशन थर्ड में था, तो इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? देखिए साथ में एक चीज और आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है सेकेंड में। तो हम एक काम करते हैं कि पहली इक्वेशन को घटा देंगे, तो ये Cl माइनस ये दोनों को लेके डूब गया। अब बात आती है कि इक्वेशन थर्ड में भी K प्लस हमें चाहिए नहीं, K प्लस भी हमें नहीं चाहिए था, तो हमने क्या करा कि फर्स्ट में से घटाया तो साथ में K प्लस भी घट गया। तो हमने, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे कि भैया इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेटा जो दिया हुआ है घटा दीजिए, आपको लैम्डा NaNO3 इसकी कंडक्टिविटी भी निकल के आ जाएगी। तो ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 128 प्लस थर्ड का 111 माइनस 152। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कोई बताएगा? सर बी 87। B. कितना आ रहा है? सर 87। 87. बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। मुझे लगता है हमारे पास इतने ही न्यूमेरिकल्स थे, तो ये हमने करा दिया है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आप लोगों को सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट। पहले तो स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, फिर मैं ना आप लोगों से बातें करता हूँ।